हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे यूपी स्पेशल का लेक्चर नंबर 10। इसके पहले हमने अबाउट 9 लेक्चर कवर कर लिए हैं। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे टॉप 10 एमसीक्यू पे जो एग्ज़ाम रिलेवेंट होगा। ये आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में एसएससी जीडी जो स्टेट लेवल के हैं, कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, जो आपका होने वाला पेट का एग्जामिनेशन है, उसमें हेल्प करेगा। मैं मिस्टर दिलीप आप लोग का वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आप हमसे जुड़िए और भी हम इंटरेस्टिंग सेशन सीरीज़ लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत के कुल आलू उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है? आपके सामने ऑप्शन है 28%, 38%, 44% और 56%। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही जवाब क्या होगा कमेंट में डालिए, पुट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 88 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो होगा राइट आंसर, यानी कि 38%। ठीक है, भारत के कुल आलू उत्पादन का 38% हिस्सा, कितना 38% हिस्सा उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी पर है। ठीक है, किसका? आलू उत्पादन। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। आपको बताना है कुछ वन्य जीव विहार दिए गए हैं, उनका स्थापना वर्ष उनके सामने दिया गया है। आपको ये बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो स्वगी वर्मा वन्य जीव विहार 1987, बी है रानीपुर वन्य जीव विहार 1977, सी है किशनपुर वन्य जीव विहार 1972, डी है कैमूर वन्य जीव विहार 1989। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये क्या है? रॉन्ग है। 1989 में नहीं हुआ था, तो ये सही सुमेलित नहीं है। एक्चुअल में 1982 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। ऊपर सुहागी वर्मा वन्यजीव विहार 1987 सही है, रानीपुर वन्यजीव विहार 1970 वो भी सही है, किशनपुर वन्यजीव विहार 1972 वो भी सही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य के उत्तरदायित्व से हटाकर समवर्ती सूची में कब डाला गया था? क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? 1968 में, 1976 में, या 1982 में, या 1987 में? तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या होगा बताएं आप? ऑप्शन नंबर बी 1976 में। ठीक है, 1976 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था बताइए? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ही हुआ था ना, याद कीजिए थोड़ा सा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो SCERT है, इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था सामने। SCERT की स्थापना कब हुई थी? 1976 में, 1978 में, 1981 में, या 1985 में? तो इसका सही जवाब क्या है बताइए क्वेश्चन नंबर 91 का, क्योंकि पहले भी आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये है इसका सही जवाब 1981। और वहीं पे हमने NCERT के बारे में भी बताया था। NCERT की बात करें अगर, तो इसकी स्थापना 1961। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान स्थित हैं? इसका भी जवाब हम दे चुके हैं पहले ही सीरीज में। तो ए है 14, बी है 12, सी है 6, डी है 4। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये तीनों क्वेश्चन एज ए रिवीजन आप ले सकते हैं। तो बताइए 1952 में, 1958 में, 1964 में, या 1968 में? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना हुई थी कब? 1974 में। तो ये नाम बदल के रखा गया, क्या? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। लेकिन इसका पहले क्या नाम था? संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी। ठीक है, उसकी स्थापना हुई थी 1791 में। वो बम्बई का एक गवर्नर, कुछ तो नाम है उनका, नाम आप सर्च करके कमेंट में डालिए। उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी 1974 में। इसका नाम बदल के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय रख दिया गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने 1965 में, 1968 में, 1972 में, 1977 में।
तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर क्या होगा? 1966। इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए था, नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो इसमें है, अगर देखें ऐसे तो 1965-66, लेकिन इसका सही जवाब है 1966, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बताना है डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं है, ठीक है। डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं है, उसमें मैं कुछ बता दें, जैसे आईआईटी होती है ना, तो ये फ्री होती हैं, ठीक है, अपना डिसीजन लेने के लिए। ऐसे ही आपको क्या करना है, बताने हैं कि कौन सा इन विश्वविद्यालय में से डीम्ड नहीं है, ठीक है? ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, आप सर्च करके पता करके बताइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी यूनानी मेडिकल कॉलेज स्थापित हैं? ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर क्या होगा, आप बताएं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 97 नंबर का क्वेश्चन, आपको बताना है उत्तर प्रदेश में काम के बदले अनाज योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने 1975, 1977, 1979, 1982। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1977 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और इस तरह से अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब खुद कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। इसके बाद हम बहुत इंटरेस्टिंग सेशन लाने वाले हैं और भी सब्जेक्ट्स के, और उसमें हम थोड़ा और भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलिए टेक केयर, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो, हमसे जुड़े रहें, मोटिवेटेड रहें, पढ़ते रहें।